इस टॉपिक में हम फुल सब्सट्रैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट हैज़ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट में 3 इनपुट होती हैं और 2 आउटपुट होती हैं। फर्स्ट हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ए, बी और सी इनपुट है। डी आई डिफरेंस को प्रदर्शित करता है और बी जीरो जो है बोरो को प्रदर्शित करता है। इसमें ए माइन्यूट है, बी सबट्राहैंड है, सी पिछले स्टेज का बोरो है, डी आई डिफरेंस है, बी जीरो बोरो है। अब हम फुल सब्सट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसमें ए, बी और सी 3 इनपुट वेरिएबल लेते हैं, ए, बी और सी। डी आई और बी जीरो आउटपुट प्राप्त करते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। ये जो पूरा टेबल है ए माइनस बी माइनस सी के हिसाब से बना है। मतलब ए से बी को भी घटाया जाता है और ए से सी को भी घटाया जाता है। ये इस तरीके से है, ए माइनस बी, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उससे जो है माइनस सी किया जाएगा। अब हम फर्स्ट वाले बिट कॉम्बिनेशन देखते हैं। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 होता है 0। अब इन दोनों के रिजल्ट जो है 0 आया है, इसमें से जो है इस 0 को हटाएंगे, माइनस 0, तो ये 0 आया। तो यहाँ जो भी आएगा वो डी आई होगा। इस वाले पोजीशन में जो भी आएगा वो डी आई होगा।
ए माइनस बी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो रिजल्ट 0। 0 में से जो है सी को घटाना है, तो सी की वैल्यू भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 आया, तो डी आई जो है अपना यहाँ 0 आया। और नेक्स्ट स्टेज से कोई भी बोरो नहीं लिया गया है, तो बोरो भी 0 हुआ। अब दूसरा बिट कॉम्बिनेशन देखते हैं 0 0 1 का। तो 0 माइनस 0 होता है 0, इसमें से जो है ये 1 घटाएंगे, -1 कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज से जो है एक बोरो आएगा, नेक्स्ट स्टेज से एक बोरो आके जो है यहाँ 2 बन जाएगा, इस वाले बिट पोजीशन में 2 बन जाएगा। बोरो की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये वाला डिजिट छोटा है, ये वाली डिजिट बड़ी है, इसलिए जो है एक बोरो आएगा तभी ये जो है घटेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेज से 1 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2। तो इस 2 को लिखते नहीं बन रहा है, तो इधर बगल में लिख दे रहा हूँ, ये 2 बन जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो डी आई की वैल्यू हो गई 1, और एक बोरो भी आया है, बोरो 1 आया है, डी आई 1 है, बोरो 1 है। अब इसी प्रकार से देखते हैं 0 1 0 के कंडीशन को। तो 0 माइनस 1 करते हैं, मतलब a माइनस बी, मतलब ये वाली डिजिट छोटी है, ये वाली डिजिट बड़ी है, तो नेक्स्ट बिट पोजीशन से 1 बोरो आएगा, तो यहाँ आके जो है ये 2 के बराबर बन जाएगा। 2 में से 1 गया 1, तो इस 1 में से जो है हम 0 को घटाएंगे, -0 करेंगे, तो 1 आएगा। तो डी आई कितना आया, डी आई हुआ 1, बोरो भी 1 आया है। इसी प्रकार से हम 0 1 1 वाले बिट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 0 माइनस 1 करते हैं, a माइनस बी, तो ये छोटी डिजिट है, ये बड़ी डिजिट है, तो नेक्स्ट बिट पोजीशन से जो है 1 एक बोरो लिया जाएगा, तो ये 1 यहाँ आके जो है 2 बन जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो डी आई होगा, डी आई 0 है, 1 बोरो है, डी आई 0 है, 1 बोरो है। इसी प्रकार से इस वाले बिट पोजीशन को देखते हैं। इस वाले बिट पोजीशन में 1 माइनस 0, ये जो सारा जो कर रहा हूँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, a माइनस बी, इसके रिजल्ट से -c कर रहा हूँ, और यहाँ जो भी आ रहा है वो डी आई है। 1 माइनस 0 1 आता है, माइनस ये वाले 0 को करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। बोरो नहीं लिया गया है नेक्स्ट स्टेज से, इसलिए ये डिफरेंस में 1 रहेगा, बोरो 0 रहेगा। इसी प्रकार से 1 0 1 का करते हैं, 1 माइनस 0 करते हैं, तो 1 माइनस 0 में 1 आएगा। अब माइनस इस वाले 1 का करते हैं, तो ये क्या जाएगा 0 आएगा। तो जो डी आई आया यहाँ 0 आया, और बोरो भी 0 आया। यहाँ ये डी आई था, यहाँ ये वाला डी आई था, अब हम इस वाले बिट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 1 माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, माइनस इस वाले 0 का करते हैं, तो क्या जाएगा 0, बोरो भी 0 और डी आई भी 0। अब हम इस वाले बिट कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो 1 माइनस 1 बराबर हो रहा है, यहाँ 0 आ रहा है,
इस जीरो से जो है इसको घटाएंगे, -1 करेंगे, तो नेक्स्ट बिट पोजीशन से जो है एक बोरो आ रहा है। तो यहाँ आके जो है, यहाँ लिखते नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी साइड में लिख रहा हूँ, ये 2 के बराबर हो जाएगा। इस पोजीशन में 2 बन जाएंगे, यहाँ के नेक्स्ट बिट पोजीशन से जो 1 आएगा यहाँ आके 2 बन जाएंगे। तो 2 में से 1 गया, 1 रहेगा। तो बोरो लिया गया है और ये DI 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब हम DI और B0 के लिए के मैप बनाते हैं। DI के लिए जो है 3 वेरिएबल का के मैप बनाते हैं। प्रत्येक सेल में डेसिमल नंबर लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, मतलब 0 में 0 है, 0, 0, 1, मतलब 1 में DI की वैल्यू 1 है, तो 1 में DI की वैल्यू 1 लिख देते हैं। जीरो 1 0, मतलब 2 में DI की वैल्यू 1 लिख देते हैं, 2 में DI की वैल्यू 1 लिख दिए। फिर 0 1 1, इसमें 0 है, 1 0 0, 4 में DI की वैल्यू 1 है, तो 4 में 1 लिख देते हैं। फिर 1 0 1 5 में 0, 1 1 0 6 में 0, 1 1 1 7 में 1, तो 7 में 1 कर देते हैं। ये चारों जो है आइसोलेटेड सेल हैं, तो इनके मीन टर्म्स को जो है DI के बराबर में लिख देते हैं। DI बराबर, इस वाले सेल के लिए मीन टर्म्स होगा A बार B बार C प्लस, इस वाले सेल के लिए मीन टर्म्स होगा A बार B C बार, इस वाले सेल के लिए मीन टर्म्स होगा A B बार C बार, और इस वाले सेल के लिए मीन टर्म्स होगा A B C। इस वाले मीन टर्म्स को हम यहाँ लिख लेते हैं A बार B C बार, उसके बाद इसको लिख लेते हैं A B बार C बार, फिर इसको लिख लेते हैं A बार B बार C प्लस, इसको लिख लेते हैं A B C। तो इन दोनों टर्म्स में से C बार को कॉमन निकालते हैं, बच जाता है A बार B प्लस A B बार, और इन दोनों टर्म्स में C को कॉमन निकालते हैं, बच जाता है A का बार B का बार प्लस AB। ये जो है A और B के बीच में जो है XOR ऑपरेशन को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको लिख लेते हैं A XOR B प्लस C। ये जो है A और B के बीच में XNOR ऑपरेशन को प्रदर्शित कर रहा है, A XNOR B। XOR और XNOR जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होती हैं, तो इसको जो है हम A XOR B का होल बार लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ C का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ C है, यहाँ A XOR B है, यहाँ A XOR B का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ जो है XOR ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C। अब हम B0 के लिए की मैप बनाते हैं। थ्री वेरिएबल का के मैप बनाते हैं।
डेसिमल नंबर मार्क कर लेते हैं। जीरो 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 मतलब जीरो में बी जीरो की वैल्यू जीरो है। जीरो जीरो वन मतलब वन में बी जीरो की वैल्यू वन है। वन में वन लिख लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं वन जीरो वन जीरो मतलब दो में बी जीरो की वैल्यू वन है, तो यहाँ दो नंबर में वन लिख लेते हैं। जीरो वन वन मतलब तीन में बी जीरो की वैल्यू वन है, यहाँ भी वन लिख लेते हैं तीन नंबर में। वन जीरो जीरो में मतलब चार में बी जीरो की वैल्यू जीरो है। वन जीरो वन में बी जीरो की वैल्यू जीरो है। वन वन जीरो मतलब छः में बी जीरो की वैल्यू जीरो है। वन 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 में बी जीरो की वैल्यू वन है, मतलब वन 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 मतलब सेवन में बी जीरो की वैल्यू वन है, तो सेवन में वन लिख लेते हैं। आपस में एडजेसेंट वनों का ग्रुप बना लेते हैं, दो दो का। तो बी जीरो बराबर होता है एक नंबर और तीन नंबर के सेल से जो कॉमन निकलेगा, रो साइड से ए बार निकलेगा और कॉलम साइड से सी कॉमन निकलेगा। और तीन नंबर और सात नंबर के सेल से बी सी कॉमन निकलेगा, कॉलम साइड से। रो साइड से कुछ भी कॉमन नहीं है। दो नंबर और तीन नंबर के सेल से रो साइड से ए बार कॉमन है तथा कॉलम साइड से बी कॉमन है। बी जीरो को एक अलग दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है। इसमें हम डायरेक्ट मीन टर्म्स लिख देते हैं बी जीरो बराबर। तो यहाँ एक चीज़ देखते हैं, बी जीरो किन किन बिट कॉम्बिनेशनों में वन है। एक इसमें वन है, उस समय बिट कॉम्बिनेशन क्या है, ये वन के लिए बिट कॉम्बिनेशन है जीरो जीरो वन, तो इसके लिए मिन टर्म्स आएगा ए बार बी बार सी आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बार बी बार सी। बी जीरो यहाँ भी वन है, इसके लिए बिट कॉम्बिनेशन क्या था, जीरो वन जीरो, तो इसका मतलब है ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। और बी जीरो यहाँ भी वन है, तो इसके लिए बिट कॉम्बिनेशन क्या था, जीरो वन वन मतलब ए बार बी सी, ए बार बी सी। और एक बी जीरो वन यहाँ भी है, कब, वन 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 है जब बिट कॉम्बिनेशन, तो प्लस ए बी सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस वाले टर्म्स को नीचे लिखते हैं, ए बार बी बार सी प्लस, इसको लिख लेते हैं ए बी सी प्लस, इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं इधर, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। तो इन दोनों टर्म्स में से सी कॉमन निकाल लेते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी। और इस वाले इन दोनों टर्म्स से ए बार बी कॉमन निकलेगा, बच जाएगा सी बार प्लस सी। तो ये जो है एक्स नॉर ऑपरेशन को प्रदर्शित कर रहा है, तो ए एक्स नॉर बी प्लस ए बार बी, सी बार प्लस सी जो है वन के बराबर होता है, सी ए एक्स नॉर बी को ए एक्स और बी का होल बार लिख सकते हैं। अब हम फुल सब्सट्रैक्टर का लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं।
डिफरेंस आया था ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और जो बोरो आया था सी ए एक्सॉर बी का होल बार प्लस ए बार बी। तो हम फुल सब्सट्रैक्टर का लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं। ए और बी दो इनपुट हैं, यहाँ ए एक्सॉर बी आया, यहाँ से एक इनपुट है सी, तो डी आई बराबर हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब हम बोरो के लिए सर्किट डिजाइन करते हैं। तो यहाँ दो एंड गेट लगेंगे और एक और गेट लगेगा। दो एंड गेट बनाते हैं। अब यहाँ इस वाले एंड ऑपरेशन में देखते हैं सी और ए एक्स और बी का होल बार के बीच में जो एंड ऑपरेशन हुआ है, यहाँ ए एक्स और बी तो हमको यहीं प्राप्त हो गया। इसको नॉट गेट से पास करके एंड गेट के इनपुट में लगा देते हैं, और सी से भी एक इनपुट निकाल के एंड गेट में लगा देते हैं। यहाँ ये हो जाएगा नॉट गेट के बाद ए एक्स और बी का होल बार, और यहाँ से सी इनपुट है यहाँ, तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी का होल बार डॉट सी। दूसरा इनपुट है दूसरे एंड गेट के लिए ए बार डॉट बी, तो यहाँ ये हो गया ए का बार ये हो जाएगा ए बार डॉट बी। बी जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा सी ए एक्स और बी का होल बार प्लस ए बार डॉट बी। इस वाले सर्किट को याद कर लेना, और साथ में फुल सब्सट्रैक्टर का ये वाला जो ट्रुथ टेबल है उसको भी याद ही कर लेना, क्योंकि बनाते बनाते हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दो तुम लोग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।